हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आपका स्वागत है मेरे व्लॉग नंबर 40 पर। आज के इस व्लॉग में हम आपको लेके चलेंगे जू और आपको देखने को मिलेगा नहीं हेलो सलमान भाई के ब्लैक बक, बंगाल टाइगर और इनको पता नहीं क्या कहते हैं भाई, लायन और भी बहुत कुछ। आप लोग गाड़ी जू में ही पार्क कर सकते हैं, यहाँ प्रॉपर सुविधा है। एक्सक्यूज मी, आप कौन से जानवर हैं? मैं तो यार पता कौन हूँ आदि मानव गॉड जिला। अंदर जाते ही आपको मिलेगी बहुत सारी ग्रीनरी और टिकट काउंटर, जहाँ पर अडल्ट यानी कि 12 साल से ऊपर 100 रुपये, 3 से 12 साल के 50 रुपये और 3 साल से कम लोगों के लिए कुछ भी नहीं। कैमरा वीडियो कैमरा के 500 रुपये। यहाँ पे प्लास्टिक बिल्कुल अलाउड नहीं है। जू बहुत बड़ा है और आप लोग पैदल नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हैं जो 60 रुपये पर पर्सन और 3 साल से छोटे बच्चों के लिए फ्री है। लेकिन आप 6 लोगों के लिए 500 रुपये में और 12 लोगों के लिए 1000 रुपये में अलग से अपनी कार्ड पे बुक कर सकते हैं। Let's go! चलो जी चलो। थोड़ा तेरी क्या देखने की इच्छा है सबसे ज्यादा? लायन। आपकी? कुछ भी? मुझे देख ले। यहाँ पे ये गाड़ी आपको फर्स्ट पॉइंट पे छोड़ती है और फिर दूसरी गाड़ी आपको पिक करके ले जाती है और इसी तरीके से हर पॉइंट पे रोटेशन चलता रहता है। सबसे पहले मिला हमको व्हाइट टाइगर, जिसको स्वर्णिम ने बोला नहीं। और हमारी खुशी अफसोस में बदल गई जब हमें पता चला कि ये बेचारा अपने जीवन के अंतिम दिन गिन रहा है। लेकिन फिर भी इसने लोगों को निराश नहीं किया और लोगों को एंटरटेन करने की पूरी कोशिश करी। इन भाई साहब को सलामी देने के बाद हम लोग पहुँचे बंगाल टाइगर के पास, जो कि बहुत ही बढ़िया कंडीशन में थे और एकदम स्वैग में थे। और स्वैग हो भी क्यों ना, 10 किलो भैंस का मीट खा जाते हैं भाई साहब। बंगाल टाइगर का स्वैग देखने के बाद हम पहुँचे हिप्पो के पास। थैंक गॉड हिप्पो वेजिटेरियन होता है, नहीं तो इसका मुंह देख के मुझे लगा कि इसके पूरे मुंह में तो आदमी ही समा जाता। बाय गॉड। और खुशी तो तब हुई जब हमें बारहसिंगा बिना कैद के टहलते हुए दिखाई दिए। इसके बाद हमें मिला ब्लैक बक का भाई वाइट बक, जो कि बहुत ब्यूटीफुल था। और फिर मिले हमें हाथी भाई साहब, जिनके बिना कोई भी जू अधूरा है। और आप यहाँ टॉय ट्रेन भी इंजॉय कर सकते हैं। भाई ये है भारतीय भेड़िया, इंडियन वुल्फ। ये सब देखने के बाद अब बारी थी जंगल के असली राजा को देखने की, और इसके लिए आपको 75 पर पर्सन टिकट लेना होता है। और फिर ये लोग आपको एक बस में लेके जाते हैं और बस के अंदर से आपको दिखाई देते हैं शेर। भाई वाकई में इनको देख के पता चल रहा था कि ये जंगल के राजा ही हैं। इतने कूल होके बैठे थे कि कोई पता ही नहीं चल रहा था कि कोई आ रहा है जा रहा है, कोई कुछ आवाज़ मार रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब जिस रूट से आपको ये लायन दिखाने ले जाते हैं उस रूट में इतने सारे डियर आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग वैरायटी के, कि आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। सलमान खान वाले कौन से? यही वाले अच्छा, पास में जो है ये वाले समाज वाले ब्लैक बग। तो दोस्तों यही है वो ब्यूटीफुल ब्लैक बक जिसका शिकार करके सलमान खान को बहुत पछतावा हुआ होगा। आप लॉयन सफारी करने के बाद हमको देखने को मिले लेपर्ड जी, जो कि आराम कर रहे थे। बिल्लियाँ तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन ये जंगली बिल्ली है। कैसा लग रहा है सोनू फिर? और तू? छतबीर जू में बोर होने का बिल्कुल सवाल नहीं है। यहाँ पर एक डायनासोर पार्क भी बनाया हुआ है, जिसमें अलग अलग टाइप के डायनासोर देखने को मिलेंगे, असली नहीं नकली। फिलहाल देखिए ये क्या है, जिसको देख के स्वर्णिम की हालत ख़राब हो गई। आप कुछ बोल सकते हो? स्वर्णिम की हवाइयाँ उड़ रही। स्वर्णिम वो आपको खा जाए। एंट्रेंस में इतनी खूबसूरती देखने के बाद फिर हम लोग पार्क में अंदर चले गए, और अंदर जाते हुए एक गुफा सी पड़ती है यार। और इसके जब साउंड आता है ना बाहर, तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी हॉन्टेड हाउस में आवाज़ें नहीं आती हैं और अंदर जाके कुछ निकल सा जाता है, कोई कंकाल से बाहर आ जाते हैं। मुझे लगा यहाँ भी शायद कोई डायनासोर बाहर निकल के आ जाएंगे कॉर्नर वॉर्नर से और थोड़ा डराने का इंतज़ाम होगा। लेकिन दोस्तों सौरभ जोशी की भाषा में हमारा यहाँ पे पोपट हो गया और यहाँ कुछ नहीं निकला, बस साउंड था। और ये कलरफुल लाइट्स लगा रखी थी जिससे थोड़ा हॉरर सा सीन क्रिएट हो जाए, लेकिन बाहर जाके कुछ भी नहीं था। What the hell?
डायनासोर तो असली नहीं होंगे, लेकिन आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि डायनासोर कौन कौन से टाइप के होते हैं और कौन सा कैसा दिखाई देता है। और ये थोड़ा सा रियल सा इफ़ेक्ट डालने के लिए इन्होंने थोड़ा सा इसमें मूवमेंट भी डाला हुआ था, जिससे ऐसा लग रहा था कि ये रियल है। इन्होंने इतने बड़े बड़े स्कल्पचर बना रखे थे और उनमें मूवमेंट डाल के और आवाज़ें डाल के ऐसा रियल इफ़ेक्ट डाल रखा था कि कुछ कुछ डायनासोर तो वाकई में रियल लग रहे थे। इसके बाद हमें 2 भालू देखने को मिले, जिसमें एक आलसी और एक फुर्तीला था। और फुर्तीला वाला चाह रहा था कि आलसी वाला उसके साथ खेले, लेकिन वो खेल ही नहीं रहा था। इसके बाद एवियरी भी देखने को मिलती है, जहाँ पर बहुत सारे टाइप की बर्ड्स हैं। वाइट पीकॉक है, जो शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा। और ये जो लोहे की लगाई हुई हैं यार, ये चिड़ियों के लिए, चिड़िया ताकि उड़ के बाहर ना जा पाएँ, बहुत ही भारी थे यार। तो दोस्तों, वाइट स्वान तो बहुत लोगों ने देखा होगा, लेकिन ये देखिए ब्लैक स्वान, जो कि बहुत ब्यूटीफुल थे। और इस बत्तख को डुबकी लगाते हुए देख के स्वर्णिम इतना खुश हो रहा था कि क्या बताऊं। तो यहाँ ब्लैक स्वान को खाना एंजॉय करते हुए छोड़ के हम लोग पहुँचे सारस के पास, जो कि एक टांग में खड़े थे। और यार ये देखो, ये उल्टे बैठते हैं, इनके पैर उल्टे मुड़ते हैं जब ये लोग बैठते हैं। मतलब ये मैंने नोटिस तब किया जब भाई ने मुझे बताया। और आपको पता है, ये उड़ने वाले सबसे बड़े पक्षी होते हैं। ये है ईमू और ये है जंगली मुर्गा। यहाँ पहुँचने से पहले मैं यही सोच रही थी कि मैंने ऑस्ट्रिच नहीं देखा इस जू में, और यहाँ ऑस्ट्रिच भी मिल गए। और भैया ये है वाइल्ड बुल, और ये इतना भयंकर लग रहा था कि बस जैसे किसी को उड़ा ही देगा। अभी जू गए और रेप्टाइल्स नहीं देखे, तो ये देख लो। मुझे तो सांप से बहुत डर लगता है, लेकिन फिर ये शीशे के अंदर थे तो मैंने सोचा रिकॉर्ड ही कर लूँ अलग अलग टाइप के। और ये हैं एनाकोंडा भाई साहब। इनको देखने के बाद फिर हमें देखने को मिली इंडियन गो, जो कि बहुत ही अजीब सी लग रही थी यार। कैसे देख रहा हूँ शीशे से बाहर। पानी वाला सांप है भाई। ये ऊपर वो चढ़ रहा ऊपर, और वो दीवार पे कैसे घुमाने की शीशे में क्या। गो को बाय करते हुए और ये सुंदर सी पेंटिंग देखने के बाद हम लोग पहुँचे मगरमच्छ के पास। यहाँ पे 2 मगरमच्छ थे और यहाँ पे बिल्ली घूम रही थी यार। मतलब बहुत ही फियरलेसली ये बिल्ली घूम रही थी। कोई मतलब ही नहीं था इसको इन मगरमच्छों से और इन मगरमच्छ को बिल्ली से। वैसे इनको बिल्ली से क्या लेना देना, 2 किलो मछली इन्हें जू वाले खिला देते हैं। 2 बैठे हुए हैं या सिंगल है? यहाँ पे बंदरों की बहुत सारी वैरायटी है और गुस्से वाली भी। तो बंदरों की सभाएं देखने के बाद अब समाप्त होता है यहाँ का सफ़र। तो ये चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर दूर है जू, और अगर आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना चाहते हैं तो 79 नंबर की बस आती है जो आपको यहाँ तक छोड़ देगी। मंडे को जू क्लोज रहता है और बाकी दिन टाइमिंग है सुबह 9 से 5। और ये हैं कुछ तस्वीरें। चंडीगढ़ गए और अलांटे मॉल नहीं गए तो क्या ही चंडीगढ़ गए। फिलहाल हम करते हैं यहाँ शॉपिंग और आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। व्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।